हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के द्वितीय सर्ग का पाठ करेंगे। बालकांड के द्वितीय सर्ग में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब नारद जी ने उनको प्रथम सर्ग में जो कथा रामचरित कथा सुनाई थी, तो पूरी कथा सुनाने के पश्चात आकाश मार्ग से नारद जी चले जाते हैं। तो वाल्मीकि जी उसके 2 घड़ी पश्चात अपने शिष्य भरद्वाज से कहते हैं कि हे भरद्वाज, मेरे साथ चलो, हम तमसा नदी के उस घाट पे स्नान करेंगे जहां कीचड़ नहीं है और बहुत ही स्वच्छ वातावरण है। वहां हम स्नान करने चलेंगे, मेरा वल्कल वस्त्र ले चलो। तो भरद्वाज ऋषि उनके साथ, उनके शिष्य हैं और साथ में वल्कल वस्त्र लेकर के घाट की तरफ जाते हैं। जब घाट पे पहुंचते हैं तो वहां एक बहुत ही सुंदर क्रौंच पक्षी का जोड़ा वो विहार कर रहा है और वो कामातुर है। ऐसी अवस्था में एक निषाद शिकारी के रूप में आता है और उसे मार डालता है, एक नर को मार डालता है। अचानक वाल्मीकि ऋषि का हृदय द्रवित हो जाता है और उनके मुंह से एक काव्य फूट पड़ता है। काव्य रूपी श्लोक को वह बोल पड़ते हैं। वह श्लोक है, मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वंगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकम बधी काम मोहितम। अब ये उनके मुंह से जो काव्य रूपी श्लोक फूटता है तो उसका मनन चिंतन करते हुए वह स्नान करने के पश्चात अपने आश्रम को लौटते हैं। यह तमसा नदी का वर्णन इसमें यह है कि गंगा के थोड़ी ही दूर पे तमसा नदी है, जहां वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज के साथ स्नान करने को जाते हैं और फिर तमसा नदी से स्नान करके जब वो लौटते हैं अपने आश्रम में तो उनका मन बड़ा व्यथित रहता है। वो क्रौंच पक्षी के वध को, उस क्रौंच पक्षी के मृत्यु को देख करके उनका मन बहुत व्यथित रहता है और बार बार जो काव्य रूपी श्लोक उनके मुंह से निकला है वही उनके मन में घूमता है। फिर वो अपने शिष्य भरद्वाज से कहते हैं कि हे शिष्य, तुम सभी लोग आश्रम में जितने शिष्य हो इसको काव्य के रूप में गाओ। यह बहुत ही सुंदर 8 अक्षर एक तरफ और 8 अक्षर एक तरफ का काव्य बन गया है, तुम लोगों को इसे गाना चाहिए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आते हैं और ब्रह्मा जी का पदार्पण होने के बाद ब्रह्मा जी को की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, उनको स्थान देते हैं वाल्मीकि जी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी वाल्मीकि को बैठने के लिए, अपने एक स्थान पे बैठने के लिए कहते हैं और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वाल्मीकि, तुम एक धर्मात्मा ऋषि हो और जो नारद जी ने तुम्हें रामचरित कथा सुनाई है उस कथा का तुमको आगे वर्णन करना चाहिए। तो ठीक उसी समय वाल्मीकि जी अपने काव्य श्लोकों का वर्णन करते हैं कि मेरे मन में यह काव्य और श्लोक जो है गूंज रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं यह मेरी ही प्रेरणा से गूंज रहे हैं, आपको इन्हीं काव्यों छंदों में श्री रामचरित कथा का वर्णन करना चाहिए और अगर आप इन काव्यों और छंदों में और श्लोकों में वर्णन करेंगे तो पूरे जगत को यह सुलभ हो पाएगा। और जब तक, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तक इस पृथ्वी पे नदियां और पर्वत रहेंगे तब तक यह राम कथा रहेगी। अतः हे वाल्मीकि, आपको इन काव्य रूपी श्लोकों का वर्णन, काव्य रूपी श्लोकों में ही रामचरित कथा का वर्णन करना चाहिए जो जन जन तक सुलभ होगा। और आज यही जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, जिसके कारण आज हम सबको जन जन तक हमारे बीच में रामायण कथा मौजूद है। आगे चल करके महात्मा तुलसीदास जी ने भी इन्हीं कथाओं का वर्णन अपने रामचरितमानस में किया, जो वो वाल्मीकि जी के मूल कथा के वर्णन को ही उन्होंने जन जन तक सुलभ कराया। आज ये द्वितीय सर्ग जो है वाल्मीकि रामायण का, यह द्वितीय सर्ग में ये वर्णन है।
हरे रामा हरे कृष्णा।